डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, जो 8.3 का परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, कक्षा 10 गणित है। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या है? एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पहली हेडिंग है वो क्या आती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आपको सीखनी है। पहले सारे क्वेश्चन इन पर ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो सर्वसमीकरण होती है उनको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल होता है इक्वल टू 1। ठीक है, जब कभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ आता है प्लस में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ कैसी होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल 90 का हो जाएगा। इसको ए पॉइंट मान लीजिएगा, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट। अब यहाँ पर एंगल थीटा, थीटा आपने माना है, तो एक एक्यूट एंगल को मैं थीटा लेता हूँ, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा है। ठीक है, चलो अब देखिए हम क्या करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे पहले, त्रिभुज ए बी सी में प्रूफ में। ठीक है, ए बी सी में इसमें हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में बाई पी जी टी, पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी जी टी, बाई पी जी टी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम का। तो देखिए अब क्या करना है, कर्ण क्या है? यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है AC, AC का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या? AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया है और AC स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया है। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा? देखिए ध्यान से, अब आप क्या करना है? AC से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन में, जो राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर है उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर है, इसको भाग देना है AC स्क्वायर से, प्लस BC स्क्वायर है, इसको भाग देना है AC स्क्वायर से, इक्वल टू AC स्क्वायर है, इसको भाग देना है AC स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट हो जाएगा, तो AB इसको आप लिख सकते हैं AB अपॉन AC, दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर बना दो इसको, प्लस सेम यहाँ पर BC AC पे स्क्वायर है, तो BC AC का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नहीं ना। अब AC स्क्वायर वन टाइम कट हो गया, वन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए साइड में, अब यहाँ पर देखिए, तो अब क्या बचा? देखिए AB अपॉन AC। ठीक है, AB क्या है यहाँ पर? AB है थीटा के लिए बेस से आधार है और AC क्या? कर्ण है। तो
तो आपको एक ट्रिक पहले याद रखनी है। ट्रिक क्या होती है? लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक आपको याद कर लेनी है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले रेशियो साइन का होता है, फिर कॉस का होता है, फिर टेन का होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ए बी क्या है, ए बी सबसे पहले हमें देखना है कि ए बी क्या है। ए बी तो यहाँ पर है आपका आधार। ठीक है, और ए सी क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका रेशियो होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, ए बी आधार है, ए सी यहाँ पर कर्ण है, आधार बटे कर्ण है समकोण त्रिभुज के लिए, क्योंकि कॉस का रेशियो होता है। ए बी अपॉन ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर है, प्लस बी सी क्या है, बी सी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बी सी लंब, ए सी कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन का रेशियो। तो ये वाला साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा का। तो ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सही से लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइड चेंज कीजिएगा, मतलब साइड नहीं, पहले साइन लिखिएगा सीक्वेंस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको याद करना है हमेशा के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, जब साइन थीटा होगा कॉस थीटा होगा, दोनों पे स्क्वायर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। यहाँ से मान लो कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर चाहिए होगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, कॉस बाहर जाएगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कहीं पर अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो इस साइन को आप बाहर ले जाएंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, छोटे मोटे फॉर्मूले क्वेश्चन के लिए आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम सेकंड वाली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, तो इसको नोट करिए पहले। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड वाली आइडेंटिटी को देखिए, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमें मालूम लग जाएगा कि हमें ये प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप त्रिभुज को बनाइए सही से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको ए पॉइंट माना है, इसको बी पॉइंट माना है, इसको सी पॉइंट माना है। ठीक है, अब देखिए इसको ए एंगल को मान लीजिए आप थीटा। ठीक है, अब आपको वही काम सब में करना है कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो शॉर्टकट में लिखेंगे हम इंग्लिश में बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण क्या है, ए सी कर्ण है, इसमें ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम ए बी से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में। ठीक है, तो आपको लिखना है डिवाइडिंग, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखनी चाहिए। ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर से दोनों साइड में भाग देने पर, यानी दोनों तरफ भाग देने पर। तो ए सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भाग देना है ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर को भाग देना है ए बी स्क्वायर से। ठीक है, चलो, प्लस बी सी स्क्वायर को भाग देना है बी सी स्क्वायर से। ठीक है, अब क्या होगा इससे, देखें ए सी अपॉन ए बी, इसका स्क्वायर तो भाग कीजिएगा ऐसे। ठीक है, ए बी स्क्वायर कट हो गया 1 टाइम, बी सी यहाँ पर हमें ए बी से भाग देना था ना, तो ए बी, सॉरी यहाँ पर बी सी लिख दिया मैंने, ए बी से हमें भाग देना है पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी बचा, इसका होल स्क्वायर करिए बाहर आप। अब देखिए ए सी अपॉन ए बी क्या है, ए सी कर्ण है, ए सी तुम्हारा क्या है, कर्ण, ए बी क्या आधार, और ये लंब है बी सी, थीटा के लिए लंब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए सी क्या है, कर्ण, ए बी क्या आधार, तो लंब बटे आधार आपको मालूम है। देखिए
आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लाल बट्टी का फॉर्मूला पढ़ा है, आपने शॉर्टकट ट्रिक है ये। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो कर्ण बटे, ठीक है, ए सी क्या है, कर्ण ए बी के आधार, कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक थीटा का। तो ये सेक हो जाएगा सेक थीटा, ए सी अपॉन ए बी, सेक थीटा ऊपर स्क्वायर है, 1 प्लस में बी सी क्या है, बी सी आधार है, अपॉन ए बी क्या है, ए बी, बी सी लंब है, बी सी क्या है, लंब है, ए बी आधार है। लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार होता है टेन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइड चेंज करेंगे हम, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला भी आपने प्रूव कर दिया है, इसको भी आपको याद रखना है। कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से इस 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसे कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको। देखिए मैंने क्या किया, इस 1 की वैल्यू अगर आपको चाहिए 1 को सेम रख दिया आपने, इक्वल टू लगा दिया, टेन बाहर जाएगा तो माइनस होगा और सेक स्क्वायर पहले से था। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है कि इस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, थर्ड वाली आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है। थर्ड वाली क्या, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे हम। तो प्रूफ में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे वापस, तो वापस हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। इसको हम ए पॉइंट बोलेंगे, इसको बी, इसको सी, ठीक है। ये राइट एंगल है, यहाँ पर हम एक एंगल को मानेंगे थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बाई पी जी टी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब कर्ण क्या है, ए सी, ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है, बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, बी सी स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई बी सी स्क्वायर, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ इससे, ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है, कर्ण है यहाँ पर, ठीक है, बी सी क्या है, बी सी लंब है, ठीक है, और ए बी क्या है, आधार है, ए बी क्या है, आधार है। अब देखिए ट्रिक याद कर लीजिएगा, लाल बट्टी कक्का, इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला किसका बनता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उल्टा रिवर्स, ठीक है। तो ए सी क्या है, कर्ण, बी सी क्या है, आधार, बी सी क्या है, लंब, ठीक है। ए सी कर्ण है, देखिए यहाँ पर ए सी कर्ण, बी सी क्या है, लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका होता है, कॉसेक थीटा का होता है। तो उसको लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा, ऊपर स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ए बी क्या है, ए बी आधार है, बी सी लंब है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट हो गया 1 टाइम। अब आप थोड़ा साइड चेंज कीजिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला आप और बना सकते हैं कि इस 1 की वैल्यू अगर आपको कहीं पे रखनी हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला प्रूव करना था, इससे ये बन जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपने प्रूव कर दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, जिनसे आप साइड बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में होल लिख रहा हूँ, वो भी आप याद कर ले।
देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा होता है 1 में कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा होता है 1 में सेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा के दो फार्मूला आपको याद कर लेने हैं, एक तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और दूसरा होता है इसका 1/cot थीटा, कॉट के टर्म्स में। उसके बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, एक तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है और करके हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। दो फार्मूले हैं कॉट थीटा के, याद कर लेना। उसके बाद पांचवा फार्मूला है सेक थीटा, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक थीटा होगा 1/cos थीटा। उसके बाद कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, तो कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले आपको ये भी याद कर लेने हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड एक फॉर्मूला आपको ये भी याद कर लेना है, कौन सा वाला, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले। एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो आइडेंटिटी मैंने अभी प्रूव किया है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस। जो अभी हमने प्रूव किया है कि 1 प्लस यहाँ पे आप लिखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी याद कीजिएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी आपने भी प्रूव किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी प्रॉपर्टी आपने प्रूव किया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी एग्जाम्पल है सभी आपको समझाएंगे, ठीक है।